मास्टरबेशन जो कि एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत ही सारे मिथ्स हैं आजकल। जैसे कि इस बंदे ने मेरी पोस्ट पर कमेंट किया जैसे कि भाई मुट के बाद तो सब खत्म हो जाता, और ये बंदा बिल्कुल गलत है। मुट के बाद कुछ भी खत्म नहीं होता है। इवन ये तुम्हारी लाइफ को बहुत ही कम इफेक्ट करती है, और ये सब जितनी भी चीजें तुम सोच रहे हो इसके बाद सब खत्म हो जाता है। जैसे कि मोटिवेशन चली जाती तुम्हारी, तुम्हें बहुत बुरा लगता है, खुद से डिस्गस्ट फील होता है। और ये सब एक्चुअली में ये करने की वजह से नहीं फील होता, ये बल्कि इसलिए होता है क्योंकि तुम जो कंटेंट इसके अराउंड कंज्यूम करते हो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। देखिए आखिर ये सब होता क्यों है, क्यों हमें ऐसी अर्जेज आती हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया होगा, बट तुम लोग बिल्कुल गलत हो। पहले क्या होता था, पहले हम लोग जंगल जंगल में रहते थे बाकी जानवरों की तरह, और बाकी जानवर जैसे क्या होता है प्यूबर्टी आते ही वो अपना काम चालू कर देते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करना। मुझे नहीं पता क्यों, बट सारे जानवरों का काम एट द एंड यही होता है, और हम भी ऐसा करते थे जिसकी वजह से हमारे अंदर वो चीज़ है। बट आजकल क्या हुआ, आजकल हम सिविलाइज्ड हो गए। हमारी शादी ज़्यादातर होती 25 साल पर, 30 साल पर, उसके बाद हमारे बच्चे होते हैं। और इसी चीज़ में हमने अपने मेंटालिटी को चेंज कर लिया कि इतनी जल्दी बच्चे नहीं करने। बट हमारा बायोलॉजी अभी तक चेंज नहीं हुआ, हम अभी भी सेम ब्लड है, हम अभी भी सेम बोन है, और वही सेम चीज़ नीचे भी है तुम्हारे। और इसकी वजह से लोग फैप करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। और फैप करने के बाद वो लोग करते क्या है, वो लोग यूट्यूब पर देखते हैं इज़ दैट गुड, इज़ दैट बैड। उन्हें मिल जाते हैं ऐसे रेड पिल ब्लैक पिल यूट्यूबर जो कि उन्हें पूरी तरह से डिग्रेड करते हैं कि तुमने ये कर दिया, तुम ये हो वो। एंड एडिट्स आने लगती, सुपरमैन बन जा रहे हैं बंदे नो फैप करके 10 दिन, और रो रहे हैं, रिग्रेट हो रहा है नो फैप तोड़ के। तो ये भाई कितनी चूतियों वाली चीज़ है और क्यों है, चलो वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले हम देखते हैं कि आखिर ये नॉर्मल क्यों है। नॉर्मल इसलिए क्योंकि जैसा मैंने तुम्हें बताया कि ये तुम्हारा बॉडली फंक्शन है, ये नॉर्मल है। बट ये अब नॉर्मल कब हो जाता है, जब तुम इसे टू मच करने लगते हो। जैसे कि 3-4 दिन में एक बार कर रहे हो, ये सब तो चलो ठीक है चलता है। बट अगर तुम रोज रोज कर रहे हो और इनमें 4-5 बार जा रहे हो, तो ये चीज़ थोड़ी सी अब नॉर्मल हो जाती है। क्योंकि वहां पर तुम्हारा काम से, जो तुम्हारा एक्चुअली काम है, तुम्हें जैसे पढ़ाई करनी है, तुम स्टूडेंट हो, मे भी तुम्हारी जॉब है, मे भी तुम यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहते हो, बट तुम कुछ किस चीज़ पे फोकस ही नहीं लग रहा तुम्हारा, बस वही वही करते जा रहे हो करते जा रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, और मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे इसको मतलब कम कर सकते हैं। अब रही बात डिसएडवांटेजेस की, तो लोग इसे ऐसा दिखाते हैं यूट्यूब पर कि अगर तुम फैप करोगे तुम लड़कियों से बात नहीं कर पाओगे, तुम फैप करोगे तुम रिलेशनशिप में नहीं आ पाओगे, तुम्हारा बच्चा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, तुम बीमार हो जाओगे, मर जाओगे। ऐसी चीजें कहते हैं लोग जो कि एकदम ही गलत है। देयर इज अ प्रॉब्लम जब तुम बहुत ही ज्यादा हार्ड अगर करोगे, जैसे कि वो कोई बॉडी बिल्डर था जिसने बहुत ज्यादा टाइटली अपने सामान को दबा दिया था जिसकी वजह से वो ब्रेक हो गया था। तो ये तो चीज तो तुम भी समझते हो कि अगर उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो टेढ़ा हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यू जस्ट हैव टू बी जेंटल विद इट। और अगला जो डिसएडवांटेज आता है वो एक्चुअली में मास्टरबेशन से नहीं आता है। ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे बच्चे कम हो जाते हैं, ये सब बहुत ही ज्यादा अजीब चीज है। होता क्या है कि तुम्हारा थोड़ा सा डोपामीन लेवल कम हो जाता है। जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे वीडियो बनाते वक्त मजा आ रहा है, बट वही क्या होगा अगर मैं फैप करके वीडियो बनाऊंगा, मुझे मजा कम आएगा। जैसे कि 100% मजा मुझे आ रहा है अभी, तो उसके बाद मुझे क्या होगा, मुझे मजा 50% आएगा। और ऐसा ही तुम्हारे साथ होता है, थोड़ा मजा कम हो जाता है क्योंकि तुम्हारा डोपामीन जो होता है दिमाग के अंदर वो ऑलरेडी यूज्ड हो चुका होता है। और वही काफी सारे लोग को करने के बाद एकदम एनर्जी क्रैश हो जाती है। वो तो फिर वो तुम्हारी डाइट की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इंडियंस वैसे इतनी ज्यादा हैवी डाइट खाते हैं कि उससे नींद आती, सुस्ती आती है, और उस डाइट के बाद तुम ये करोगे तब तो तुम्हारे साथ ऐसा होना ही है। और मेन प्रॉब्लम मास्टरबेशन की नहीं आती, मेन प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है और तुम उस चीज से कोप कर रहे होते हो। जैसे कि तुम्हें लड़कियों से बात करना नहीं आता, तुम क्या हो, मैं तो मुठ मारता हूँ इसलिए मुझे बात नहीं करना आता। मुठ तो भाई मैं भी मारता हूँ, मेरी कितनी सारी फीमेल फ्रेंड्स है। तो यहाँ पर तुम रेदर देन किसी अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की जगह तुम उसे मास्टरबेट पर डाल देते हो कि तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही तो मैं मुठ मारता हूँ, मैं दोस्त नहीं है मैं मुठ मारता हूँ, मेल बंदी नहीं मैं मुठ मारता हूँ। तो ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है, और ये चीज़ तुम्हारे माइंड में फीड करी है कि इन यूट्यूबर्स ने जो कि ऐसे हैं कि यार फैप करोगे लड़की बन जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मर्द नहीं हो। और अजीब और इस तरह की इसकी दूसरी कैटेगरी के यूट्यूबर्स आते हैं, नो फैप मेड मी अ प्लेयर, नो फैप मैंने कर लिया, मैं सुपरमैन बन गया, मेरी आंखों से लेजर निकलने लगी भाई, मैं तो उड़ने लगा भाई नो फैप करके। और भाई इतने चूतिया लोग हैं भाई ये, कि अगर तुम देखो तुम फैप नहीं कर रहे हो, और अगर तुम किसी लड़की से बात नहीं कर पा रहे हो, और अगर तुम फैप करने लगोगे तब भी नहीं कर पाओगे, और सेम इसका उल्टा है, अगर तुम करके बात नहीं कर पा रहे हो तुम ना करने के बाद भी बात नहीं कर पाओगे। यहाँ पर प्रॉब्लम तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल में है रेदर देन फैप में। और रियल कल्प्रिट कौन है पता है, रियल कल्प्रिट है पॉर्न। पॉर्न की वजह से लोग कितने ज्यादा डिस्गस्टिंग हो जाते हैं। वो मैंने राइज ऑफ डिस्गस्टिंग मैंने इंडियन मेंस की वीडियो बनाई थी जो कि तुम देख सकते हो, वहाँ पर मैंने बहुत सारे डिस्गस्टिंग लोग देखे, और उस वीडियो को तुम जेन्युइनली देखना अगर तुम पॉर्न के साइड इफेक्ट जानना चाहते हो। तो पॉर्न के साइड इफेक्ट होते हैं वहाँ पर तुम्हारी लड़की बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक होती है, उसका
बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक होता है। तो कुछ लोग होते हैं जैसे कि बच्चे होते हैं, खासकर 13-14 साल के, अभी अभी उनके अंदर आई है वो गर्मी, और वो उसे देखते हैं, जिसके बाद उन्हें ऐसा ही वो अपना ओपिनियन बना लेते हैं वर्ल्ड को लेके, जो कि सेम मेरे साथ भी हुआ था उस टाइम पे जब मैंने ऐसे डिस्कवर किया था। और वहीं पर वो वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करने लगते हैं और ऐसे गलत हो जाते हैं। बट एज के साथ वो चीज़ ठीक हो जाती है, और अगर एज के साथ वो चीज़ ठीक नहीं हुई देन देयर इज अ कंसर्न अबाउट इट। इसीलिए तुम्हें पॉर्न को ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, और अगर मास्टरबेट करनी है तो तुम ऐसे ही करो, अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करो, और इसकी वजह से वो चीज़ इतनी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी तुम्हारा करने का मन नहीं होगा। और यहीं पर बात आती है कि भाई लीव कैसे करना है, क्योंकि यहाँ लीव जैसे तुम करोगे भी तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम अपने आप को मोटिवेटेड रखोगे। बट वहीं तुम अगर लीव करना चाहते हो फुल्ली तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि एट द एंड लीव करने के बाद भी तुम्हारा सीमन बाहर ही आने वाला है। और इससे लीव करने से अच्छी बात क्या है कि तुम पॉर्न नहीं देखोगे और तुम बेटर बनोगे। तो लीव करने का एक तरीका है, लाइक बंदे को तुम्हें 5 दिन रोकना है, चलो 5 दिन रोक लिया, छठे दिन हो गया, कोई बात नहीं, दैट्स ग्रोथ। और यहीं पे कुछ लोग करते हैं, नो फैप कर रहे होते हैं, भाई एक दिन निकल गया तो सोच रहे होते हैं यार बे हटाओ यार, अब तो हो गया, खेल खत्म। बट यही चीज़ तुम्हें नहीं करनी। तुम्हें 5 दिन रोकना है, छठे दिन हुआ, देन तुम्हें 7-8 दिन रोकना है, 9वें दिन हुआ, देन तुम्हें बस अपने डेज बढ़ाते जाने, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम लिटरली बोर हो जाओगे और वो करना छोड़ दोगे। एंड दैट्स हाउ इट इज। लाइक मास्टरबेशन करना टोटली नॉर्मल है अगर तुम उसे सेफ तरह से करते हो और वो तुम्हारी लाइफ की चीज़ों को इफेक्ट ना कर रहा हो, कि लाइक तुम कर रहे हो तो तुम अपना होमवर्क की जगह वो कर रहे हो और तुम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड नहीं हो इससे, तो दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है, तुम ऐसे डिस्गस्टिंग मैन नहीं बन जाते ये वो। और ये जितने मिथ्स हैं इन सबको भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, बट अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, कोई और तुम्हारा मुट्ठल दोस्त है, उसे तुम शेयर कर सकते हो कि वो एटलीस्ट हेल्दी वे में ये करे। वेल, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा रीटेक लेने पड़े, क्योंकि मेरे से स्ट्रेट फेस में बात नहीं बोली जा रही थी, बट एट द एंड आई रियलाइज दैट सीरियस टॉपिक है ये, और बहुत सारे लोग या टीनेजर्स होंगे मुझसे छोटे, क्योंकि मैं अपने बचपन में समझ सकता हूँ, मुझे बहुत सारे ऐसे मिथ्स मिले थे। वेल, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मानो तो पहली बार मैं बोल रहा हूँ।